हथीन विधानसभा के गांव चिल्ली और चिल्ला में रहस्यमय बुखार से होने वाली मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। गांव चिल्ली और चिल्ला में 3 सप्ताह के दौरान 14 साल से कम उम्र के 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। परिजन इसके पीछे बुखार को कारण बता रही हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग को अभी भी कोई ठोस वजह नहीं मिल पा रही है। गांव में रहस्यमय बीमारी से हुई मौतों से पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी में बड़े ही रहस्यमय तरीके से बच्चों की मौत हो रही है, क्योंकि पहले इस बीमारी में बुखार आता है और फिर प्लेटलेट्स कम हो जाती है। इसके बाद बच्चा मौत के आगोश में चला जाता है। गांव चिल्ली और चिल्ला में 9 बच्चों को मौत की नींद सुला देने वाला रहस्यमय बुखार अभी तक स्वास्थ्य विभाग की पहुंच से बाहर है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को चेताया है कि बुखार से पीड़ित लोगों के संपर्क में आने से बचें, क्योंकि आपसी स्पर्श से इस बुखार का संक्रमण फैल सकता है। मामले को बढ़ता देख नोडल अधिकारी एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉक्टर रणदीप पुनिया भी गांव का दौरा कर चुके हैं। ये रहस्यमय बुखार सामूहिक फैलाव की तरह बढ़ सकता है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को हिदायतें जारी की है कि किसी भी बुखार वाले मरीज के संपर्क में ना आए और आपसे स्पर्श ना करें। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि सांस के माध्यम से भी इस बुखार का वायरस किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर सकता है, इसलिए लोगों को मास्क लगाए रखने की हिदायतें दी गई है। गंभीर स्थिति को देखते हुए गांव के अंदर ही 6 बेड का अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है और अस्थायी तौर पर क्लिनिक खोलकर लोगों को दवाई दी जा रही है। लोगों के रक्त के नमूने भी लिए जा रहे हैं। लगातार छोटे बच्चे इस बुखार की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के क्लिनिक पर छोटे बच्चों को दिखाने के लिए भी भीड़ देखी जा रही है। गांव के लगभग हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति या बच्चा बुखार की चपेट में है। पूरे गांव को वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन टीम अलग अलग से काम कर रही है। वैक्सीनेशन टीम सहित 13 टीमें इस गांव में हर वक्त काम कर रही हैं। बुखार का फैलाव दूसरे गांव तक ना पहुंच सके, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग दूसरे गांव का दौरा कर रहा है और वहां पर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। गांव में बंद पड़ी नालियों को सुचारू रूप से चलाने का काम किया जा रहा है और गांव के बाहर पड़ी गंदगी को मशीनों के माध्यम से हटाया जा रहा है। मलेरिया विभाग की तरफ से गांव की नालियां और गांव के प्रत्येक घर में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग इतने समय बाद भी ये पता नहीं लगा पा रहा है कि आखिर ये बुखार कौन सा है और कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मेडिकल सेवाओं को लेकर तमाम तरह की सुविधाएं गांव के अंदर दी गई हैं। गांव में स्वास्थ्य विभाग के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीमें कारणों का सर्वे और लोगों की जांच में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी गांव के 275 घरों में 2947 लोगों के बीच एक सर्वे कर रहे हैं और मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियों की जाँच कर रहे हैं। वहीं अब तक 1089 घरों का निरीक्षण किया जा चुका है। लेकिन जब तक स्वास्थ्य विभाग इस रहस्यमय बुखार के वायरस का पता नहीं लगा पाता है, तब तक इन मामलों को रोक पाना भी स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। जी, एक से दूसरे पे संक्रमण को हम मना नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये जो फीवर है कम्युनिकेबल है और इसीलिए जो कम्युनिकेबल फीवर होता है उसके या तो वो हाथ से स्प्रेड हो सकता है, गंदे पानी से स्प्रेड हो सकता है, या फिर वो सांस के माध्यम से, खांसी के माध्यम से स्प्रेड हो सकता है, या फिर वो मच्छर के माध्यम से। यही मुख्य माध्यम रहते हैं जिनके माध्यम से हो सकता है। इन सब माध्यमों पर रोक लगाने के सारे प्रयास हमारी तरफ से किए गए हैं। देखिए, जो बुखार है इसे बेसिकली पायरोक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, किसी भी बुखार को शुरू में यही समझा जाता है कोई बुखार है, और उसके फिर विभिन्न प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। अपने गांव के अंदर लगातार फीवर सर्वे चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हर घर पर जाके जांच की है और जिन जिन को बुखार है उनको बुखार की तो दवाई दी ही है, उनके टेस्ट भी किए हैं। जो मुख्य बुखार इस समय पर होते हैं वो उनमें मलेरिया, तो मलेरिया के लगभग 350 टेस्ट किए गए हैं। इसी प्रकार से डेंगू के हो सकते हैं, तो डेंगू के टेस्ट किए गए हैं। और तीसरा कोरोना के भी टेस्ट किए गए हैं। घर घर जाकर टीम कोरोना के लगभग सभी लोगों का टेस्ट कर रही है। अगर किसी को बुखार नहीं भी है तो भी हम वेट नहीं कर रहे, उनका भी टेस्ट कर रहे हैं। सभी की जांच के बाद में अभी तक जो टेस्ट हैं, ना मलेरिया पॉजिटिव आया है, ना कोई डेंगू पॉजिटिव आया है, ना ही कोई कोरोना पॉजिटिव आया है। तो जिस भी बीमारी का कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, तो जो जनरल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है बुखार की वो चल रही है। और सुविधाओं को बेहतर करने के लिए चिल्ली गांव एक छोटा गांव है, जो कि हमारे यहाँ पे 4 या 5 गांवों पर एक सब सेंटर बना होता है। तो इस गांव में कोई सब सेंटर था नहीं, तो यहाँ पर एक टेम्परेरी हॉस्पिटल टाइप से बनाया गया है जो कैंप के तौर पे काम करेगा। जो आज की परिस्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पे
लगातार बच्चों के डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बड़ों के जो एडल्ट देखने वाले डॉक्टर ये सब लगाए गए हैं और राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स की सुविधा रखी गई है, एम्बुलेंस की सुविधा रखी गई है और उसका फ़ायदा भी हो रहा है। रात में जैसे किसी को दिक्कत हुई तो साथ साथ उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। गांव के सरपंच ने बताया कि अब तक 9 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां पर लोगों के मेडिकल सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। बुखार के मामले को लेकर लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 5 दिन से यहाँ कमान संभाली हुई है और 9 बच्चों की जान जा चुकी है और अब आइसोलेशन सेंटर भी बना दिया है। एम्बुलेंस की सेवा भी 24 घंटे के लिए कर दी गई है और जैसे भी कोई बच्चे की अगर कोई ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो तुरंत वहाँ एडमिट कर दिया जाता है। आइसोलेशन सेंटर बना दिया है, ऑक्सीजन का भी प्रबंध कर दिया गया है। ये सर पता नहीं 15-20 दिन पहले से बुखार आया था बच्चों को और वो फिर कुछ लोगों ने प्राइवेट डॉक्टरों पे दिखाए थे, वहाँ फिर उन्होंने जब जवाब दे दिया तो फिर लल्लड़ हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ फिर बच्चों एक्सपायर हो गए हैं। कंट्रोल में है बात, वैसे इतना कुछ नहीं है। बाकी स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर जांच कर रही है। और लंबे समय से ये बीमारी चल रही है? नहीं, लंबे समय से ऐसा पहले कभी कुछ नहीं हुआ। ये बुखार तो एक ऐसी चीज़ है नॉर्मल चलता रहता है, आता रहता है। बुखार तो नहीं, ऐसा पानी तो बरसात की वजह से भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है। बरसात अब हुई है, रोज कोई दिन नहीं होती, नहीं तो लगभग से बरसात होती रहती है। वहीं यूपी में भी इस बुखार का कहर बच्चों पर बरस रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 12,000 से ज्यादा लोग वायरल बुखार से पीड़ित हैं। ये जानकारी राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। यूपी के फिरोजाबाद में इस बीमारी ने न जाने कितने मासूमों की जान ले ली है। उत्तर प्रदेश में भी डेंगू और वायरल डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। फिरोजाबाद, मथुरा, बलिया जैसे जिलों में परेशानी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिरोजाबाद में ही बुखार के 430 मरीज भर्ती है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक बीते शनिवार तक कुल मौत का आंकड़ा 135 पर पहुंच गया और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए इन मामलों को रोक पाना कहीं न कहीं चुनौती बना हुआ है।